Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about importance of green leafy vegetables. हरी सब्जियां खाने के क्या फ़ायदे होते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। हरी सब्जियों की बात करें तो इनमें फ़ाइबर बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है, जिसकी वजह से शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलता है। शुगर के पेशेंट्स में जो शुगर के लेवल्स बढ़ जाते हैं आफ्टर मील्स, तो उसको प्रिवेंट करने में हरी पत्तेदार सब्जियाँ बहुत मदद करती हैं। WHO कहता है कि रोज़ हमें लगभग 400 ग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स लेना चाहिए ताकि हमारी हेल्थ इम्प्रूव हो सके। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर हाई है, या क्या कहते हैं, इसी तरह की जो और डिजीज़ होती हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए इस तरह की वेजिटेबल्स लेना बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो वेजिटेबल कंजम्पशन काफ़ी कम है। हम अक्सर देखते हैं कि डॉक्टर के पास जब भी हम जाते हैं तो डॉक्टर्स पेशेंट्स को कहते हैं कि आप अपनी सब्जियां बढ़ाइए, अपनी डाइट में सब्जियां हमें इंक्रीज़ करनी चाहिए, क्योंकि उसके पीछे जो बेनिफिट होता है वो ये है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो कम करने में मदद करता है। आपको एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी क्वांटिटी में मिल जाते हैं, आपको विटामिन्स एंड मिनरल्स अच्छी क्वांटिटी में मिल जाते हैं, सोल्युबल एंड इनसोल्युबल फाइबर अच्छी क्वांटिटी में मिल जाती हैं, जिसका ओवरऑल बेनिफिट ये रहता है कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर नहीं पड़ता, आपकी गट हेल्थ अच्छी रहती है, आपके विटामिन्स की डेली रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है, मिनरल्स की डेली रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है, जिससे आपको जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं तो वो नहीं हो सकती आसानी से। इसके साथ ही साथ जो आपकी ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनमें फ्लेवोनॉइड्स भी होते हैं, बाकी एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, स्टेरॉल्स भी होते हैं, जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी कम रहता है। अब जो हाई फाइबर होता है वेजिटेबल्स में, उससे आपको एक फुलनेस का बेनिफिट रहता है, आपको फूड क्रेविंग्स नहीं होती हैं, कैलोरीज भी लो रहती हैं, तो अगर आप वेट लॉस के प्रोसेस में हैं तो उसमें भी आपको हेल्प मिलती है। अब होता क्या है, किसी एक वेजिटेबल में सारी ही प्रॉपर्टीज़ नहीं होती हैं, तो इसलिए हमें वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स लेना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, हमारी ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं इनमें N-एसिटिलसिस्टीन भी रहता है, आपके विटामिन C भी रहता है, अल्फा लाइपोइक एसिड भी रहता है, और कुछ वेजिटेबल्स में नाइट्रेट्स भी होते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कम करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसे नाइट्रेट्स होते हैं आपके रेडिश में, आपके चुकंदर में, तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। कुछ वेजिटेबल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रोटीन क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है, जैसे कैबेज हो जाता है, आपका स्पाइनच हो जाता है, ब्रोकली हो जाती है, कॉलीफ्लावर हो जाता है, तो इनमें प्रोटीन की क्वांटिटी भी आपको मिल जाती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप उनको डीप फ्राई ना करें, उसको ज़्यादा कुक्ड स्टेज में ना लें। अगर आप उसको कुक कर लेते हैं तो उनके जो बेनिफिट्स हैं काफ़ी कम हो जाते हैं। तो अगर आप इन वेजिटेबल्स को कच्चा ही लेते हैं तो आपको कंपैरेटिवली इनके ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, और आपको जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का रिस्क होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।